जो मेरा कल वीडियो था आई थिंक ऑलमोस्ट इन द इंग्लिश एंड आई वांट कि दिस इज़ द ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ माई सेल्फ एंड दिस इज़ द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ माई सेल्फ। अब यहाँ पे भी कुछ गलतियाँ हुई आपको पता है। प्रोनाउंसिएशन होता है राइट, मैंने प्रोनाउंसिएशन बोल दिया, कोई बात नहीं। वाई वी आर टेकन दिस चैलेंज बिकॉज वी वॉन्ट टू चेंज आर psychology, mindset, thought, our behavior, our grammar, our all of that, those are हमें डिस्टर्ब कर रही थी कि आप अपने गोल तक नहीं पहुँचे। इसीलिए तो हमने ये चैलेंज स्टार्ट किया था 35 हार्ड डे चैलेंज, ताकि हम अपने गोल के साथ और गोल को अचीव कर पाएँ। उसके बीच में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं दैट आर आई थिंक मोस्टली जा चुकी है राइट। वर्ड थिंक इसकी रियली जा चुकी है। देखिए, अगर मैंने आज एक पाठ याद किया है ना, अगर मैंने आज का पाठ याद किया है कि चैप्टर नंबर 2 मैंने याद कर लिया है एंड आई नो एवरीथिंग अबाउट दैट टू रिलेटेड ऑफ दिस चैप्टर पर्टिकुलर राइट। सो वेन एवर समवन आस्क टू रिलेटेड क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर 2 आई कैन आंसर इजीली राइट। बट वॉट आफ्टर आई मान लीजिए कि मैं लगभग 2 वर्षों के बाद किसी ने मुझे इसके चैप्टर के बारे में पूछा, पर मैंने रिवीजन नहीं किया राइट। मैं इसको बार बार पढ़ा नहीं, मैंने बस एक बार ही पढ़ा था और याद कर लिया था एंड देन मुझे लगा कि हाँ अब याद हो गया है। एंड कुछ वर्षों के बाद यानी कि 2 वर्षों के बाद मैंने सोचा कि यार क्यों पढ़ लेते हैं राइट। तो व्हाट डू थिंक, अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछे उस चैप्टर 2 में से, क्या मैं आंसर दे पाऊँगा ईजीली? मे बी यस, मे बी नॉट। क्योंकि अगर हम रिवीजन नहीं करते ना तो दिमाग से धीरे धीरे चीज़ें निकलती रहती है। वाई संतूर और डव, क्लोजअप, मैक्स फ्रेश, दे बिगर देन बिगेस्ट companies are advertising their self again and again on TV television. Why? Because they know अगर वो उनकी दिमाग में रहेंगे तो वो उनके जेब में भी ऑटोमेटिक चले जाएंगे। मतलब ये कि अगर व्हेन वी आर से अबाउट अ बिगर कंपनी, व्हाट दे थिंक इफ समवन noticing us on a billboard, any advertisement, so if some person we have on their mind, we can automatically in their pocket right. सो ये चीज़ होती है कि उनके दिमाग में से हटना नहीं चाहिए कि क्लोजअप है, मैक्स फ्रेश है, डव है, क्लिनिक प्लस है, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। उनको पता है अगर हम उनके सर से निकल चुके हैं तो बस काम हो चुका, ख़त्म हो चुकी है। तो उनको पता है कि उनके सर से निकलना नहीं चाहिए, उनको याद रहना चाहिए हमारा नाम, हम क्या है। तो उनके पॉकेट पर वो असर करते हैं राइट, लाइक डैट राइट। हमने 65 स्टार्ट किया था। अभी इसका मतलब ये थोड़ी है कि क्योंकि इसके पूरे होने के दिन आ रहे हैं, अब कुछ महीने नहीं कुछ दिन बचे हैं राइट इसको पूरा होने में। पूरा 1 साल मैंने वीडियो बनाई है पर डे, ये कोई ऐसा दिन नहीं गया जब मैंने वीडियो नहीं बनाई राइट। सो व्हाट यू थिंक गाइस कि अगर मैंने ये सब कुछ किया है और मैं इसको बाद में फॉलो नहीं करता हूँ तो क्या मुझे कुछ इसका रिजल्ट मिलेगा या कुछ याद रहेगा? मे बी यस, मे बी नॉट। क्योंकि अब मैं कहता हूँ कि कुछ परफेक्शन होनी चाहिए। मतलब मैंने कहा कि मे बी यस, मे बी नॉट। देखो, हर चीज़ में परफेक्शनिज्म नहीं घुसाना चाहिए राइट। कुछ लोग घुसेड़ देते बीच के अंदर कि यार परफेक्ट होने के बाद ही करेंगे, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एंड आई थिंक परफेक्ट चीज़ तभी होगी जब आप उस एक चीज़ को बार बार करेंगे। पर आप पहले ही चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं, आई थिंक दैट दैट टू winning chance will be 99% failure towards right. So this is my psychology, this is my mindset to convey to you how I am doing that, how what I am doing not doing right. So we are very close to our 65 hard day challenge and I really very excited and very happy to know कि यार मैं भी कंसिस्टेंट रहा अपने आप से, जो मैंने कहा वो किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, आई थिंक सेकेंड वीडियो, देयर आई एम वेरी थैंकफुल फॉर यू।
सो हम आपके हैं कौन, हम आपके चेतन गहलोत टीवी हार्ड चैलेंज के आज ही हमारा जो भी वीडियो लेट मी नो इनटू कमेंट बॉक्स। आई थिंक दैट कुड बी 3 4 7 6 8 9 10 कुछ कुछ हो, कुछ भी है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे कन्फ्यूज्ड, टाटा बाय बाय।